Rokotorobo Sanamo, Irobo Sharabo, Hondorobo, Siratorobo, Tonomos, Sitarabo। पवित्र आत्मा इस वक्त अपने शब्दों से इनको भर दीजिए, अपने मसा से इनको भर दीजिए, अपने अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। ओ इनके कान खुल जाए, इनके होठ खुल जाए, इनकी जुबान खुल जाए और बाकरू 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 की जुम्बिश 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 आ जाए। ओ प्रभु वरदान उतराए, वरदान उतराए, सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। एक अन्य भाषा के बारे में बात करने वाले हैं जो शैतान आज की कलीसियाओं में बहुत जोरों से लोगों के बीच में सिखाई जा रही है, किसी अधूरे ज्ञान के द्वारा चर्चों में थोपा जा रहा है। इस वीडियो में दो शब्द का नाम लूंगा। उन दोनों का नाम है एंजल बी चंद्रा और मनोज साहू। यह दोनों एक अंधा अगुए हैं, एक जिसको बोलते हैं क्या उसको कि बाइबल का जो अंधा अगुआ, जो कि खुद अंधा है, दूसरों को भी अंधा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। न खुद को ज्ञान है न दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, तो अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, ऐसा कहने का मतलब है। और ऊपर से बात करते हैं, पहले इसके ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर यह वीडियो आपके पास पहुंची है, अगर यह वीडियो आपके पास पहुंची है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। फिर से एक बार बोल देता हूँ, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और इसको कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो, इसके ऊपर एंजल बी चंद्रा और मनोज साहू के ऊपर बात करने से पहले यह एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लीजिए और इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। रोकोतोरोबो सनमो, इरोबो शरबो, खोंदोरोबो, सिरातोरोबो, तोनोमोस, सिताराबो। मैं हूँ यहाँ। जिन लोगों को अन्य भाषा नहीं मिला और प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने हाथ उठा लीजिए इस वक्त, अपने दोनों हाथ उठा लीजिए। प्रभु का आत्मा आपको छुएगा इस वक्त, और जो शब्द वो इस वक्त आपके कानों में डाले उनको आपने बोलना है और अपना मुंह बंद नहीं रखना है। वो पाकरू 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 पवित्र आत्मा इस वक्त अपने शब्दों से इनको भर दीजिए, अपने मसा से इनको भर दीजिए, अपने अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। ओ इनके कान खुल जाए, इनके होठ खुल जाए, इनकी जुबान खुल जाए और पाकरू 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 की जुम्बिश 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 आ जाए। ओ प्रभु वरदान उतराए, वरदान उतराए, वरदान उतराए, दर्शन उतराए, दर्शन 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 पवित्र आत्मा की तरफ से विजन 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 उतराए। प्रोफेसीज 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 उतराए। भविष्यवाणियां भविष्यवाणियां भविष्यवाणियों के वरदान, भविष्यवाणियों के वरदान उतराए। रोको तो रोबो सिकाताराबा, और रोबो नामा सिको तो रोबो सिकाताराबा, देवो रोबो कोंदोरिया सतानिया ले यशुआ। मैं हूँ यहाँ, इन यासो तो रोबो सिकाताराबा। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ।
प्रार्थना में इस वक्त लीड करें। आपने यह वीडियो देखा, यह कहता है एंजल बी चंद्रा कि लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। बी चंद्रा की बात कर रहा हूँ, जो खुद तो क्या बोलते हैं अंधा है और दूसरों को अंधा कैसे बना रहा है। यह कहता है जिन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है वह प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। जो शब्द आपको कान में डालेगा, वह शब्द कान में जो डालेगा उसे आपको क्या करना है? बोलना है, बोलना है। और उल्टे सीधा ऊपर से क्या करता है, ये बीच बीच में रबा रबा लबा लबा बोलते रहता है, जो कि उल्टा सीधा बोलते रहता है। ना किसी को पता चलता है, ना इसको खुद पता चलता है, ऐसे बकवास करता रहता है। ऊपर से कहता है कि वरदान उतर है। क्या उतर है? वरदान उतर है। मैं पिछले वीडियो में इसकी ऊपर बात किया था, हालांकि मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। ऊपर से कहता है कि वरदान उतर आए इसके कहने से, और दर्शन उतर आए, दर्शन उतर आए। यह पवित्र आत्मा की तरफ से फिर कहता है प्रोफेसी उतर आए, भविष्यवाणियां उतर आए, वरदान उतर आए। ऐसे चिल्लाता रहता है। कैसे चिल्लाता है? ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा को गुलाम बनाकर रखा है। वरदान उतर आए, भविष्यवाणियां उतर आए, प्रोफेसी उतर आए, पवित्र आत्मा उतर आए, रबा 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 खुद बोलता है, अन्य शब्द ऐसा बोलते रहता है, बकवास करता रहता है। जीरो नॉलेज है, खुद की जीरो नॉलेज। बाइबल को तो पता है नहीं, खुद की जीरो नॉलेज है इसका। ये तो हो गई बी चंद्रा की अधूरे ज्ञान की अधूरा शिक्षा देने वाला। अब बात करते हैं मनोज साहू के ऊपर। यह एक तो बहुत बड़ा धोखेबाज मसीह लोगों को धोखा दे रहा है, खुद धोखा में पड़ा है, ऊपर से दूसरों को धोखा यह दे रहा है। इसके ऊपर बात करने से पहले आपको यह प्रार्थना सुनाता हूँ, कैसे प्रार्थना कर रहा है, जो कि इसको खुद नहीं पता है, और कैसे कैसे उल्टा सीधा बाहरी चीज सिखा रहा है। दूसरी बात, यह पास्टर डेनियल राज का ठीक से नाम नहीं ले पा रहा है। पास्टर डेनियल राज का नाम है पास्टर डेनियल राज, ऐसा नाम है, लेकिन उसके मुंह से निकलता है धनिया राज, क्योंकि उस शब्द उसको नहीं मिला है ना। शैतान ने इस डेनियल राज का जो शब्द है उसको कट करके उसके मुंह में धनिया राज डाल दिया है। शैतान ने धनिया राज डाल दिया है, इसीलिए उसके मुंह से डेनियल राज नहीं बल्कि धनिया राज निकला है। ऐसा मनोज साहू ने बोला है अपने मुंह से। देखो ये वीडियो। आता है उसको आप 16 मत सिखाओ, उसको 18 सिखाओ, और 18 किसी को नहीं आता है, सबको 12-13 तक ही आता है, ऐसे किसी का तो डायलॉग है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो धनिया राज हो या कोई भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके स्टेटमेंट से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर जानता है अपनी कलीसिया को कैसे चलाना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इतने लोग काफी है इस मुंबई शहर में परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए। हालेलुया। इसके आगे का स्लाइड। ओके बस वेट। इस वीडियो में खुद वो उसने बोला। यह पास्टर अपोस्टल अपने नाम को तो रखता है, लेकिन यह एक नामधराई मसीह है। क्या है? एक नामधराई मसीह है, लेकिन बाइबल का मसीह नहीं। एक बार पास्टर डेनियल राज ने इसको 1-1.5 साल पहले अच्छी तरह से धुलाई किया था, यानी एक्सपोज किया था। उस टाइम ये कहीं जाकर छुप गया था, बैठ गया था। यह जब पास्टर डेनियल राज जब बुला रहे थे तो इसको सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, न कॉल पे और न ऑनलाइन पे। ये इसने आया ही नहीं, भाग गया, वो भी पूरा डरते हुए। अरे मेरा तो पास्टर डेनियल राज मेरा पूरा कपड़ा उतार देगा अगर मैं उसके सामने जाऊंगा, तो कहने का मतलब कि एक्सपोज कर देगा। इसीलिए वो उस टाइम 1.5 साल पहले नहीं आया सामने। यह
यह भी डर डर के नाम लिया। अभी जो धनिया राज बोला है ना, वो भी डर डर के नाम लिया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ताकत से निडर होकर नाम लिया। धनिया राज डर डर के भी नाम लिया है। इसीलिए लिया है कि कहीं धनिया राज मेरा पॉइंट न खोल दे, यानी वचन से मेरे को धुलाई न कर दे। इसके वजह से ठीक से नाम नहीं ले पा रहा था। वैसे मनोज साहू जैसे पीठ पीछे तुम जैसे लोगों से बेहतर तो वो लोग कुत्ते हैं जो इशारा करने पे वो चीज काम करते हैं। वैसे तो कुत्ते भी पीठ पीछे भौंकते हैं, लेकिन मनोज साहू तुम बाइबल शास्त्र जो हाथ में लिए हो, वो इंसान की नहीं बल्कि परमेश्वर की शिक्षा है। उसमें उसको तुम गलत बोलते हो, गलत सिखाते हो, जो कि खुद को नॉलेज नहीं है, ऊपर से दूसरों को सिखाते हो कि इसने गलत सिखा रहा है। तो मनोज साहू हो गया एंजल वी चंद्रा नया। वैसे तो सैमुअल माइकल हो गया, सत्य वचन वाला सुरेश पलटधारी नाम मैंने उसका रखा है, पलटधारी। इनके जैसे और भी कुत्ते भौंकते रहते हैं एमएमबी के खिलाफ, क्योंकि अधूरे ज्ञान वाले हैं। एमएमबी को गलत वही लोग बोलते हैं जिसको बाइबल की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि एमएमबी के लोग दावा भी करती है कि अगर मैं गलत हूं तो उसको गलत प्रूफ करो। कौन सी वचन में, कहां से, उसको प्रूफ करो। पास्टर डैनियल भी बोलते प्रूफ करो, यहाँ पे आके साबित करो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन यह बंदे जितने भी कुत्ते जैसे भौंकते हैं, सिर्फ पीठ पीछे भौंकने वाले, सामने से तो बात करते नहीं। ऐसे ही लोग हैं। जैसे मनोज साहू डर डर के नाम ले रहा है धनिया राज, जिसको 17 पता है उसको 18 मत, जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ, ऐसा ही मनोज साहू बोलता है। तो तुमको तो 1% भी वचन का ज्ञान नहीं है। पास्टर डेनियल तो 17-18 तक पहुंचे हैं, तुम तो एक पे भी नहीं, एक की इतना भी % नहीं तुमको ज्ञान है कि समझा सके, चाहे अच्छी तरह से वचन को पढ़ सके। ये खुद पढ़ता है रबा रबा शबा शबा लबा लबा, जो कि पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, खुद यीशु ने कहीं शिक्षा ऐसी नहीं दी कि जो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जब तक अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करोगे तब तक तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन आज के 21वीं सदी के लोग ऐसे भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि पूछो मत। मानो कि पवित्र आत्मा इन्हीं लोग के पास है, इन्हीं लोग को तो पास है, क्योंकि खरीद कर रखे है ना, गुलाम बना लिया है ना, इसीलिए पवित्र आत्मा इनका सुनता है। लेकिन कौन सी पवित्र आत्मा है? वो भी शैतान की तरफ से। सामने खुद नहीं आएंगे, लेकिन पीठ पीछे भौंकते रहेंगे। आपने इसका एक वीडियो थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कैसे प्रार्थना कर रहा है। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं बात करता हूँ वचन से। नाम आपके चरणों में आते हैं, आज के दिन इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सभा से लोग जैसे आए वैसे वापस नहीं जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावंद कि तेरे लोग एक बड़े बदलाव के साथ जा रहे हैं। पवित्र आत्मा तेरी आग के साथ जा रहे हैं और हर एक कंफ्यूजन को जलाएंगे। ये अन्य भाषा में बोलेंगे। प्रभु, आपके दास के मुंह से जो जो बातें आपने कही, ये सारे कंफ्यूजन को रद्द कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। परमेश्वर, तेरे ये बच्चे जो इस हॉल में मौजूद है, जो आवाज को सुन रहे हैं, आज से ये इस कदर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे जो इससे पहले इन्होंने कभी नहीं की होगी। और ये दुआ इनकी जिंदगी में नए रास्तों को खोलेगी और नए आयाम तक आप इन सभी को पहुंचाएंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आपकी हजूरी को शुरुआत से लेकर अब तक आपने हमारे साथ रखे रखा। यही हजूरी जो बहुत जरूरी है, आपकी आत्मा के रूप में इनके साथ जाएगी और सब कुछ बदल कर रख देगी। धन्यवाद यीशु राजा। सारी बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और महान नाम से मांगते राजा, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अभी आपने इस वीडियो को देखा, इसने रबा रबा शबा शबा कैसे बोला?
इसको खुद नहीं पता, जो कि वचन साफ कहता है 1 कुरिन्थियों 14 का 9 कि ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो इसने अभी जो बात किया है रबा रबा शाबा शाबा और भी ऐसा रबा 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 बोल रहे, आपस में खुद नहीं समझ पा रहे, तो ये दूसरों को कैसे समझाएंगे? साफ तो ये खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं, ये खुद साफ साफ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को साफ साफ शब्द कैसे बताएंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये बोल क्या रहा है? ऐसे तो पता, कुत्ते भी भौंकते तो पता चलता हाँ कुत्ता भौंक रहा है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन इनकी मनोज साहू की, एंजल बी चंद्रा की और इनके जितने भी सदस्य हैं उनको खुद नहीं पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब वचन क्या कह रहा है कि 1 कुरिन्थियों 14 का 9 जो अब भी पढ़ा हूँ फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ऐसे ही तुम यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरे। क्योंकि ये जो अभी जो बात की है ये हवा में बात की है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को नहीं समझ में आया कि मैंने बोला क्या। इधर बोला, पूरब से बोला, पश्चिम चला गया, इसका ऐसा है। उसी का वचन पढ़ते हैं 14 का 9 और 10। 1 कुरिन्थियों 14 का 9 और 10 पढ़ते हैं, वहां पे साफ लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। पृथ्वी की जितनी भी भाषाएं हो उसका सबका अर्थ है, सबका एक भाषा है, सबका एक लैंग्वेज है, वो भी समझने वाली, वो भी अर्थ बताने वाली, अर्थ भी है, शब्द भी है और सबको समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि सबके पास ट्रांसलेट है, सबके पास ट्रांसलेट बाइबल है, मराठी में भी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, न जाने कौन सी भाषा, कन्नड़ है, मलयालम है, सब में भाषा, सबका ट्रांसलेट है। लेकिन इनकी भाषाओं का ट्रांसलेट किसी के पास नहीं, कौन सी भी भाषा रहने दो, अगर ऐसी भाषा बोली जाती है तो किसी के पास ट्रांसलेट नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हैं, परमेश्वर समझ रहा है, स्वर्गदूत ऐसा कोई भाषा बोला ही नहीं, और ये लोग क्या करते हैं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हैं, आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करते हैं। अगर इतना ही परमेश्वर से ये लोग बातें कर रहे हैं तो लोग गरीब है, उनको थोड़ा खाने के लिए, कपड़े के लिए, जो मरीज है हॉस्पिटल में उनके लिए ठीक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि परमेश्वर से बात कर रहे हैं ना, अभी इनको करना चाहिए, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। लोगों को उल्लू बनाना आसान इनको लगता है, इसीलिए ऐसा रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा रेबे रेबे डेबे डेबे लला लला बोलते रहते हैं, घटिया ऊपर से। 1 कुरिन्थियों 14 का 11 हम पढ़ते हैं, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो परदेशी, यहाँ परदेशी का मतलब ये हुआ कि जो भाषा समझ में नहीं आ रहा है, जो भाषा बोली जाती है पृथ्वी की, अगर वो पृथ्वी की भाषा समझ में नहीं आती पूरी पृथ्वी की, तो भाषा कौन सी बोल रहा है? वह एक भाषा जंगली जिसको बोलते हैं बारबियन, बारबियन का मतलब जंगली, परदेशी, दृष्टि में परदेशी ठहरेगा, यानी बारबियन, बारबियन माने जंगली, जंगली माने जिबरिश, यह आदमी जंगली भाषा बोलता है। एंजल बी चंद्रा, मनोज साहू, इनके जितने भी चिलर चपाटी सब लोग हैं जो शब्द बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, ये सब शैतानी भाषा बोलते हैं, ये सब क्या करते हैं, शैतानी भाषा बोलते हैं, तो इनको खुद नहीं समझ में आता है। यीशु खुद अपने मुंह से शब्द से कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वह बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुनावों को भी बहका देंगे, भरमा देंगे। यानी मत्ती 24 का 24 पढ़ते हैं तो यीशु साफ बोलते हैं कि ये वही लोग भविष्यवक्ता है, अंधेरे में तीर मारने वाले, कहीं पे तो तीर मार देंगे, कहीं पे तो जाकर लगेगा कि फलाने नाम का, मुकेश के नाम का कोई टी शर्ट पहना है, नहीं पहना है, उसको चंगाई मिल रही है, उसके पास भविष्यवाणी आ रही है, ऐसा अंधेरे में तीर मारने वाले हैं।
खुद को नहीं पता है। भविष्यवाणी दूसरे के लिए करते हैं लेकिन अपने खुद के लिए नहीं करते। कभी भविष्यवाणी ऐसा भी तो करो, किसी को जहाज मिल जाए, जहाज भी तो इंसान ही चलाता है ना, कभी तो उसके लिए भी भविष्यवाणी करो कि एक गरीब को जहाज मिल जाए। ऐसा भविष्यवाणी नहीं करते। गाड़ी के लिए करेंगे, घर के लिए करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन बड़े बड़े चीजों की नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद करता है ना भविष्यवाणी पूरा इनका। तो ये होना चाहिए। ये लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं, गड्ढे में गिरा रहे हैं। पौलुस एक जगह वचन में कहता है, 1 तिमोथी 4:1 में, कि परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। जो एक विश्वासी नया आता है वो सोचता है मैं तो परमेश्वर को जान गया हूँ, मैं तो जानता हूँ, परमेश्वर ने मुझे सब अगुवाई से आया हूँ परमेश्वर के द्वारा, और मैं तो यहाँ पे जो चर्च में आया हूँ मैं तो परमेश्वर की बातें सुना हूँ। लेकिन परमेश्वर की बातें वहां पे नहीं सुनने को मिलती, बल्कि शैतान की बातें को आजकल की कलीसिया में सिखाई जाती है। 99% अगर बात करें तो कलीसिया शैतान की ही बातें, शैतान की ही शिक्षा को सिखाई जाती है। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले के पीछे मत पड़ो, पहले चेक करो क्या यह बाइबल से है, क्या यह वचन बाइबल से मैच है, क्या यह कॉन्टेक्स्ट में है, क्या यह संदर्भ में है। अगर इन सब में है तो सुनो, अन्यथा वह आदमी खुद तो नरक जाएगा, पीछे पीछे तुम लोग को भी नरक लेकर जाएगा। हालांकि लाखों लाखों लोग, इन जैसे लोगों के द्वारा लोग नरक जा रहे हैं। अधूरे ज्ञान की अधूरी शिक्षा, बकवास, इसको बोलते हैं शैतान की शिक्षा। यूहन्ना कहता है, 1 यूहन्ना 4:1 में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो। आत्मा तो सबके पास है, लेकिन हर आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। ऐसा शब्द क्यों लिखा गया, ऐसा वचन क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि आगे ऐसा होने वाला है। यूहन्ना ऐसा लिखा, इसका मतलब ये होने वाला है, जो कि हो रहा है। 21वीं सदी तो एकदम बेड़ा गर्क करके रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा वचन नहीं आता। आया इसलिए है कि ऐसा गड़बड़ी आगे होगी, और वो गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, जो कि पहले से शुरू हो चुकी है। 100, 200, 300 सालों पहले से गड़बड़ियां हो रही है। 3rd क्लास की टीचिंग शुरू हो चुकी है। किसी को समझ में नहीं आता है, वो शिक्षा सिखाई जाती है। खुद सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। पतरस कहता है, 2 पतरस 2:1 में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। आज की तारीख में कितने लोग भविष्यवक्ता खड़े हुए, सबकी शिक्षा, हर चीज शिक्षा वही है कि भविष्यवाणी करो, चंगाई करो, ब्लेसिंग करो। सिर्फ इसी पे चर्च टिकी हुई। हमको लगता है अगर पब्लिक के बीच में अगर कोई बीमारी नहीं होता तो इनका चर्च नहीं चलता, इनका चर्च बंद हो जाता। इनका चर्च सिर्फ तभी चलता है जब कोई मरीज आता है, तभी चलता है। इनके लिए भविष्यवाणियां होती है, इनके लिए चंगाइयां होती है, इनके लिए तेल पानी का ब्लेसिंग मिलता है। अगर आदमी मरीज नहीं होता ना तो इनका चर्च भी नहीं चलता, इनका दुकान बंद हो जाता, क्योंकि ये धोखा दे रहे हैं। लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान है इन लोगों को, इसीलिए ऐसा प्रीच करते हैं और टीचिंग देते हैं। होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद अपने आप को उस गड्ढे में डाल रहे हैं, खुद अपने आप को गड्ढे में जाने की, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसा नहीं। जो चीज हम बाइबल से सिखाएंगे वही चीज हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर बाइबल की बाहर है तो बाइबल की बाहर ही सिखाएंगे। तो हमें कैसे सिखाना है, कैसे नहीं सिखाना है, हमें खुद बाइबल से चेक करना है, तभी हम एक दूसरे को
सिखा सकते हैं या खुद सीख सकते हैं, तभी सिखा सकते हैं। तो एंजल बी चंद्रा 3rd क्लास का प्रीचिंग, मनोज साहू 3rd क्लास का प्रीचिंग, बकवास की टीचिंग। ऐसी भाषाओं पे तो मैं थूकता हूँ, जो जिबरी से बोलते हैं रबा रबा, ऐसी भाषा पे मैं थूकता हूँ। जो बाइबल में नहीं उसके ऊपर तो मैं थूकता हूँ। बहस करने का है तो कर लेना, इसके खिलाफ है, क्योंकि ऐसी कोई भाषा बाइबल में बोली ही नहीं गई थी। यहूदा ने कहा है वचन, यहूदा 1:4 पढ़ते, यहूदा खुद कहते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये सारी चीजें जितनी बकवास कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, इनकी जो शिक्षा है, जो चुपके से घुस आए हैं, वो पुराने दंड का वर्णन पुराने समय से पहले से ही लिखा गया है। सोच कर देखो, परमेश्वर ने पहले से लिख कर रखा है, लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। जो सच्चे परमेश्वर, जो साउंड डॉक्ट्रिन का जो टीचिंग देता है, परमेश्वर के वचन को टीचिंग देता है, उसको इनकार करते हैं, वचन को इनकार करते हैं। तो एंजल बी चंद्रा और मनोज साहू, तुम लोग किसकी प्रचार करते हो? शैतान की टीचिंग की। ऐसी बकवास सिर्फ ऐसे लोग कर सकते हैं, जो परमेश्वर के लोग रहेंगे वो ऐसा टीचिंग कभी नहीं करेंगे। रबा रबा शबा शबा लबा लबा। मनोज साहू तो धनिया राज का नाम लेने से डरता है, इसीलिए धनिया राज बोलता है। कितना डरता है, अगर इसका सही शिक्षा रहता तो नहीं डरता। इसके पास गलत टीचिंग है, इसीलिए डर रहा है। बकवास टीचिंग, बकवास सिखाना, इसका यही काम है। तो मुझे आशा है कि इन दोनों को, अगर ये वीडियो पास पहुंचता है इन दोनों के पास, तो इन लोग को समझ में आएगा या नहीं आए, वो परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि इनकी तो टीचिंग परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा कर रखा है, पुराने नियम में से ही। ये लोग तो जाएंगे पक्का ही नरक, उनको लिख कर रखा है। वचन खुद कहता है, वचन में खुद पढ़ा हूँ, अभी सुनाया हूँ। यहूदा 1:4, 3rd क्लास की टीचिंग, 3rd क्लास का प्रीचिंग, इनके सिवा कुछ टीचिंग नहीं है। ये सिर्फ नाम धराई पास्टर है, नाम धराई अपोस्टल है और नाम धराई मसीह है। लोगों को बहकाना, लोगों को उल्लू बनाना, ये सिवा इनके पास कुछ दूसरी शिक्षा नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वचन से जो मैंने सिखाया है समझ में आया होगा। बाकी लोगों को, अगर यह वीडियो आपके पास पहुंची है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं दोनों के ऊपर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।